हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आपको अंग्रेजी के शब्दों को समझने और पढ़ने में दिक्कत होती है और आप बोल नहीं पाते हैं, आप वोकेबलरी नहीं समझ पाते, आप सेंटेंस मेकिंग में अटक जाते हैं और इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी वीक है, तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा। दोस्तों, जब मैं आपसे वादा करता हूँ इंग्लिश स्पीकिंग आपको अच्छे से सिखा दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी डेली प्रैक्टिस करनी है अपनी तरफ से 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि आप इंग्लिश स्पीकिंग बोलने में हैबिचुअल हो जाए और आपको ज़्यादा एफर्ट ना लगे। मेरी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी है कि मैं आपको अंग्रेज़ी आसान तरीके से और बेहतर तरीके से सिखा पाऊँ, ताकि आपको एक लचीलापन मिले सीखने में और आप प्रैक्टिस के ज़रिए अपने को एक ऊँचे मुकाम तक ले जा सकें। तो चलिए आज की स्टोरी के थ्रू इंग्लिश स्पीकिंग को और बेहतर बनाते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। अरुण कभी एक टूटे पुल के नीचे रहता था। इसे समझते हैं दोस्तों। अरुण लड़के का नाम है और ये सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि इसी से पूरे वाक्य की शुरुआत हो रहा है। यही में वाक्य की मेन हाईलाइट है। तो इसीलिए हम इसे सब्जेक्ट बोलेंगे। इसके बिना आप वाक्य समझ नहीं पाएंगे, ना इसमें आप अपना दिमाग लगा पाएंगे। तो अरुण एक सब्जेक्ट है। अरुण वंस कभी, वंस का मतलब होता है कभी, या इसको एक बार भी बोलते हैं दोस्तों। इसे आप अपनी वोकेबलरी पे ऐड कर लीजिए, नोटपैड पे ऐड कर लीजिए। अरुण कभी लिव्ड मतलब रहता था, अंडर मतलब नीचे, अ मतलब एक, ब्रोकन मतलब टूटे हुए, ब्रिज मतलब पुल। तो पुल के साथ अब हमेशा अंडर लगाएंगे दोस्तों, ये हमेशा याद रखना। पुल के साथ हम हमेशा अंडर ही लगता है, क्योंकि पुल के नीचे जो भी चीज होती है उसके लिए हम अंडर लगाते हैं। तो अरुण कभी टूटे हुए पुल के नीचे रहता था। उसके पास ना घर था, ना पैसा, ना उम्मीद। ही हैड नो होम। जब हम बोलते हैं ना उसके पास था, तो पास था का मतलब होता है हैड। पास है का मतलब होता है हैज या हैव। ही हैज जो लगता है वो ही शी इट के साथ लगता है, और हैव लगता है आई वी यू के साथ। ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ आप हैज लगा सकते हैं प्रेजेंट में। लेकिन इन सब के लिए पास्ट टेंस के लिए आप हैड ही लगाएंगे, जिसका मतलब था पास था। जैसे मैं आपके कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ दोस्तों। ही हैड नो होम, ये एक एग्जांपल है, ये तो मैं आपको बताऊंगा। इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिले सेंटेंसेस में। आई हैड नो फोन, मेरे पास फोन नहीं था। आई हैव नो फोन मतलब मेरे पास फोन नहीं है। तो प्रेजेंट और पास्ट मैंने आपको दोनों बता दिया। सुनीता हैड नो फ्रूट्स एट हिज होम, सुनीता के पास कोई फल नहीं था उसके घर में। सुनीता हैज नो फ्रूट्स एट हिज होम, सुनीता के पास कोई फल नहीं है उसके घर में। तो दोस्तों तीसरा एग्जांपल समझते हैं। राहुल हैड नो टाइम फॉर क्रिकेट। राहुल हैड नो टाइम फॉर क्रिकेट, राहुल के पास समय नहीं था क्रिकेट के लिए। राहुल हैज नो टाइम फॉर क्रिकेट, राहुल के पास समय नहीं है क्रिकेट के लिए। आई हैव नथिंग टू शो, मेरे पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। आई हैव नथिंग टू शो, मेरे पास कुछ नहीं है दिखाने के लिए। आई हैड नथिंग टू शो, मेरे पास कुछ नहीं था दिखाने के लिए। तो दोस्तों मैंने हैज और हैव के साथ आपको दोनों के एग्जांपल दे दिया हेड के। अब आपको बेटर क्लैरिटी मिलेगी कि इसे यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू द टॉपिक आते हैं। उसके पास ना घर था, ना पैसा, ना उम्मीद। ही हैड नो होम, उसके पास नो मतलब नहीं था, तो उसके पास नहीं था, क्या नहीं था? होम, घर नहीं था, पैसा नहीं था, एंड नो होप का मतलब उम्मीद नहीं थी। उसके पास ना घर था, ना पैसा था, और ना उम्मीद थी। जिंदगी ने उससे सब छीन लिया था। लाइफ, अब दोस्तों यहाँ पर हैड, इस हैड का मतलब पास था। यहाँ पर पास इसलिए था क्योंकि ये वर्ब के साथ यूज नहीं हो रहा था। यहाँ पर आप अपनी एक सिचुएशन बता रहे थे कि आई हैव नो होम, आई हैव नो पेन, आई हैव नो जिम इक्विपमेंट्स, आई हैव नो कार, आई हैव नो कीज। ठीक है, आई हैव नो होम, आई हैव नो बाइक, आई हैव नो फ्रेंड्स। तो आप बता रहे हैं कि आपके पोजीशन में कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पर हैड लगेगा, तो हैड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लगेगा, तो यहाँ पर मीनिंग बदल जाएगी, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ। लाइफ जिंदगी, हैड टेकन का मतलब होता है ले चुकी थी या ले लिया था। टेक का मतलब लेना, लेकिन जब ये हैड टेकन के संग लगता है तो इसका मतलब होता है हैड टेकन का ले लिया था। अगर हैव होता है इसका मतलब तो ले लिया है। तो ले लिया है हैव के लिए लगता है, और हैड के लिए लगता है ले लिया था। टेकन मतलब लेना, तो थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पर। इसका मतलब है ले चुका था, ले लिया था, या ले लिया हुआ था। तो इसको आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो जिंदगी ने ले लिया था, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, फ्रॉम मतलब से, हिम मतलब उससे। तो जिंदगी ने उससे सब कुछ ले लिया था। परिवार, सुख और सपने। फैमिली मतलब परिवार, कंफर्ट मतलब सुख, एंड मतलब और, ड्रीम्स मतलब सपने। पर
फिर भी उसके पास शब्द थे। बट मतलब फिर भी, ही मतलब उसके, स्टिल मतलब फिर भी, हेड मतलब पास था। दोस्तों देखो यहाँ पर हेड फिर से आ चुका है, हेड मतलब पास था, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट हेड लगा रहे हैं। ठीक है, हेड मतलब पोजीशन के लिए, पोजीशन मतलब कोई भी चीज जो हमारे पास होती है। जैसे यहाँ पर ही हैड नो होम, उसके पास घर नहीं था, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो नहीं लग सकती, वो तो यहाँ पर लग सकती है जब कोई क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, उसके पास है। बट ही स्टिल हैड वर्ड्स, पर उसके, पर फिर भी उसके पास शब्द थे। हैड मतलब पास्ट की बात हो रही है, पास थे, अगर है होता तो पास है होता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शब्द ही उसका अंधेरे में प्रकाश बन गए। वर्ड्स मतलब शब्द, बिकेम मतलब बन गए। बिकम का मतलब बनना, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और बिकेम होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, भूतकाल के लिए यूज करते हैं। तो शब्द बन गए, हिज मतलब उसके, लाइट मतलब प्रकाश, इन मतलब में, द डार्कनेस मतलब अंधेरे में। तो शब्द उसके अंधेरे में प्रकाश बन गए। ठीक है दोस्तों, वह कागज के टुकड़ों पर कविताएं लिखने लगा। ही मतलब वो, स्टार्टेड मतलब शुरू किया। क्या शुरू किया? राइटिंग मतलब लिखना। तो उसने लिखना शुरू करा, पोयम्स मतलब कविताएं। ही स्टार्टेड राइटिंग। इसके और भी एग्जांपल दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। ही स्टार्टेड कुकिंग, उसने खाना बनाना शुरू करा, या खाना बनाने लग गया था। सिंपल सी भाषा में, खाना बनाने लग गया था, यहाँ पर लिखा है स्टार्टेड राइटिंग, लिखने लग गया था। या फिर ही स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने लग गया था, या क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स, वो कविताएं लिखने लग गया था। ऑन स्क्रैप्स, मतलब स्क्रैप्स का मतलब होता है कागज के टुकड़े, स्क्रैप्स को हम टुकड़े बोलते हैं। ऑफ मतलब का, पेपर मतलब पन्ने, कागज के पन्नों, कागज के टुकड़ों में। ठीक है, ऑन मतलब होता है पर। तो वो कविताएं लिखने लग गया था कागज के टुकड़ों पर। उसकी पंक्तियां दर्द, प्यार और उम्मीद की बातें करती थी। हिज मतलब उसकी, वर्सेस बोलते हैं दोस्तों पंक्तियां, जो कविताओं की पंक्तियां होती हैं ना, जो हम किताब में पढ़ते हैं, उन्हें वर्सेस बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसे नोट पैड पे लिखिए, अपनी वोकेबलरी इसको प्रैक्टिस कीजिए। हिज वर्सेस, ही यूज टू प्रैक्टिस वर्सेस, ही यूज टू वर्क ऑन वर्सेस, ही यूज टू गिव सजेशंस अबाउट वर्सेस। तो बहुत तरीके से आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं। आपको थोड़ा शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन आप थोड़ा अपने दिमाग को चलाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें इसको। तो चलिए इसको मैं समझाता हूँ। हिज, उसके वर्सेस, पंक्तियां, स्पोक मतलब बोलती थी। ये सेकंड फॉर्म यूज की गई है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो पास्ट के लिए डायरेक्टली यूज की गई है। स्पीक इसकी फर्स्ट फॉर्म है, वो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, और स्पोक हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, भूतकाल के लिए। तो उसकी पंक्तियां बोलती थी, अबाउट मतलब के बारे में, पेन मतलब दर्द। तो उसकी पंक्तियां बोलती थी दर्द के बारे में, लव के बारे में, प्यार के बारे में, एंड का मतलब और, होप मतलब उम्मीद के बारे में। तो चलिए एक बार इसे फिर से समझते हैं। हिज वर्सेस स्पोक अबाउट पेन, लव एंड होप। उसकी पंक्तियां दर्द के बारे में, प्यार के बारे में और उम्मीद के बारे में बात करती थी या बोलती थी। कुछ भी लगा सकते हैं, बोलती थी या बात करती थी दोस्तों, दोनों का मतलब एक ही है। राह से गुजर गुजरते लोग रुककर पढ़ते या पढ़ते थे। पीपल लोग, पासिंग बाय, लोग पासिंग बाय का मतलब होता है दोस्तों गुजरते हुए। या आप तो पीपल पासिंग बाय बोल सकते हैं इसे, या पासर्स बाय बोल सकते हैं। तो पासर्स बाय का मतलब होता है चलते हुए लोग, पासर्स बाय। ठीक है दोस्तों, PASSERS BY। तो आप इसे नोटपैड पे लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे और तगड़े वर्ड हैं दोस्तों, ये अपनी कॉन्वर्सेशन में आप जब भी यूज करेंगे ना, एक आम भाषा में हम इन्हें, इन वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं। आप इन्हें जब प्रैक्टिस करेंगे और बोलने लगेंगे, तो आप अपनी कम्युनिकेशन को और अपनी पर्सनैलिटी को एक अलग ही तरीके से चमकाएंगे। तो पासर्स बाय बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत यूज भी होता है, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीपल लोग, पासिंग बाय गुजरते हुए, रुके, स्टॉप्ड मतलब रुके, टू रीड मतलब पढ़ना, पढ़ने के लिए, देम मतलब उनको, देम लगाया गया दोस्तों यहाँ पर पोयम के लिए। तो लोग गुजरते हुए रुके उनको पढ़ने के लिए। पीपल पासिंग बाय या पासर्स बाय स्टॉप्ड टू रीड देम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ मुस्कुराए, कुछ रोए और कुछ ने उसके पास सिक्के छोड़ दिए। सम मतलब कुछ, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराए, कुछ रोए, क्राइड मतलब रोए,
ये सब सेकंड फॉर्म लगी गई है दोस्तों, इसमें सेकंड फॉर्म यूज की गई है वर्ब की। स्माइल की सेकंड फॉर्म होती है स्माइल्ड, क्राई की सेकंड फॉर्म होती है क्राइड जिसका मतलब होता है रोना, एंड सम लेफ्ट मतलब छोड़ दिया। लीव इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है और लेफ्ट सेकंड फॉर्म होती है लीव की। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज की गई है। कुछ कुछ मुस्कुराए, कुछ रोए और कुछ ने सिक्के छोड़ दिए। लीव का मतलब छोड़ना, लेफ्ट का मतलब छोड़ दिए। बिसाइड मतलब बगल में। दोस्तों ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसे अपनी वोकेबलरी पे ऐड कीजिए। बिसाइड ये बहुत यूज होता है, और जब मैं कहता हूँ आपसे कोई वर्ड बहुत यूज होता है, इसको डेली प्रैक्टिस कीजिए, तो वो आपको यूज करना है। अगर आप अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप उन वर्ड्स को यूज कीजिए। खास तौर से जब मैं कहता हूँ बहुत अच्छा वर्ड है और डेली यूज होता है, तो बिसाइड उनमें से एक वर्ड है। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। हिम मतलब उसके। तो कुछ मुस्कुराए, कुछ रोए और कुछ ने सिक्के छोड़ दिए उसके बगल में। उसकी कविताएं गलियों में गूंजने लगी। हिज मतलब उसकी, पोएट्री मतलब कविताएं या पोयम्स भी बोल सकते हैं दोस्तों। पोएट्री या पोयम्स दोनों का मतलब एक ही है। उसकी कविताएं, बिगन मतलब शुरू हुई। बिगन का मतलब शुरू हुई दोस्तों। बिगन का बिगिन इसका फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और बिगन सेकंड फॉर्म है। बिगन और बिगन आपको सुनने में एक लग रहा होगा, लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी स्पेलिंग होती है BEGIN, और इस सेकंड फॉर्म है जिसकी स्पेलिंग है BEGAN। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो बिगन होता है, ये बिगैन होता है। ठीक है, बिगन मतलब शुरू की, उसकी कविताएं शुरू की। टू इको मतलब गरजना या गूंजना। टू इको का मतलब गूंजना। थ्रू मतलब गलियों में, गलियों से। स्ट्रीट्स का मतलब होता है गलियों से। थ्रू का मतलब होता है से, स्ट्रीट का मतलब होता है गलियों से। तो उसकी कविताएं गूंजना शुरू हुई गलियों से या गलियों में। एक दिन एक पत्रकार ने उसकी कविताएं पढ़ी और उन्हें इंटरनेट पर डाल दिया। वन डे मतलब एक दिन। और जर्नलिस्ट मतलब एक पत्रकार। जर्नलिस्ट होता है दोस्तों पत्रकार, जो मीडिया में रिपोर्टिंग करते हैं, माइक लेके खबरें छापते हैं, उन्हें जर्नलिस्ट बोलते हैं। रेड, ये रीड नहीं है दोस्तों, ये रेड है। सेकंड फॉर्म यूज की गई है रीड की पास्ट के लिए, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। एक दिन उसने, एक पत्रकार ने उसकी कविताएं पढ़ी, पढ़ी थी, तो ये पास्ट की बात हुई, तो यहाँ पर रेड ही लगेगा जब आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे। एक दिन एक पत्रकार ने पढ़ी। हिज मतलब उसकी, पोयम्स मतलब कविताएं, एंड पोस्टेड मतलब डाल दी। पोस्टेड मतलब पोस्ट कर देना, जैसे हम सोशल मीडिया में कोई पोस्ट करते हैं, तो उसी तरह पोस्ट कर दी उनको। देम मतलब उनको ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया में, ऑनलाइन नेट मतलब डिजिटल मीडियम में उसने पोस्ट कर दी। एक दिन एक जर्नलिस्ट ने उसकी कविताएं पढ़ी और उनको ऑनलाइन डाल दिया। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने उन्हें पढ़ा। विद इन मतलब डेज। डेज मतलब दिनों में, कुछ ही दिनों में बोलेंगे दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर बोलेंगे। वैसे इसकी जो प्रॉपर मीनिंग निकल रही है उसका मतलब है विद इन डेज, कुछ दिनों के अंदर या कुछ ही दिनों में। विद इन का मतलब होता है अंदर, वैसे इसकी प्रॉपर मीनिंग होती है अंदर। डेज मतलब दिनों में, कुछ ही दिनों के अंदर। मिलियंस मतलब लाखों में। लाखों लोगों ने या लाखों ने पढ़ा। रेड मतलब पढ़ा। हिज मतलब उसके शब्द। कुछ ही दिनों में लाखों लोगों ने उसके शब्द पढ़े। अरुण दृढ़ता और करुणा का प्रतीक बन गया। अरुण मतलब जो लड़के का नाम है, बिकेम मतलब बन गया। बिकम का मतलब बनना, बिकेम का मतलब बन गया। अ सिंबल मतलब प्रतीक। अ सिंबल को हम बोलेंगे एक प्रतीक। ऑफ मतलब का, रिजिलियंस, रिजिलियंस को बोलेंगे हम दोस्तों दृढ़ता। रिजिलियंस को हम दृढ़ता बोलेंगे। एंड को और बोलेंगे, कंपैशन को हम करुणा बोलते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, मैंने अपनी पिछली कई वीडियोस में भी ये वर्ड यूज़ किए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो। और इस वर्ड को आज आपको फिर से प्रैक्टिस करना है। बहुत अच्छे वर्ड हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए। भले यही सेंटेंस बार बार बोल के आप प्रैक्टिस कीजिए, आप धीरे धीरे इसमें परफेक्ट होने लगेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। अरुण बिकेम अ सिंबल ऑफ रिजिलियंस एंड कंपैशन। अरुण बन गया एक प्रतीक दृढ़ता और करुणा का। जो आदमी कभी रोटी मांगता था, अब लोगों के दिलों को उम्मीद से भरता था। जो आदमी कभी रोटी मांगता था, अब लोगों के दिलों को उम्मीद से भरता है। द मैन हु, इसको बोलेंगे जो आदमी। द मैन, द मैन का मतलब हो गया आदमी। हु का मतलब हो गया जो। जो आदमी, वंस मतलब कभी। बेग्ड मतलब भीख मांगता था। बेग्ड का मतलब भीख मांगना होता है दोस्तों। बेग का मतलब भीख मांगना, बेग्ड का मतलब भीख मांगता था। फॉर मतलब के लिए।
फूड मतलब खाने के लिए, नाउ मतलब अब, फेड मतलब खिलाता था, फीड का मतलब खिलाना, फेड का मतलब खिलाता था, सेकंड फॉर्म यूज की गई है। द हार्ट्स मतलब दिलो, खिलाता था हार्ट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के दिलों को खिलाता था। या नाउ फेड द हार्ट्स ऑफ अदर्स, दूसरे के दिलों को भरता था, विद मतलब के साथ, होप मतलब उम्मीद के साथ, फेड द हार्ट्स ऑफ अदर्स, दूसरे के दिलों को भरता था या खिलाता था। तो वैसे इसका प्रॉपर मीनिंग फेड का मतलब होता है खिलाता था, लेकिन यहाँ पर खिलाता था सही वर्ड फिट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका वर्ड इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा हाँ वो कभी किसी लोगों को भरता था, दूसरे के दिलों को भरता था उम्मीदों के साथ, या खिलाता था। तो फिर यहाँ पर आप फेड ही बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, फेड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा आपको हिंदी में ट्विस्ट करना पड़ेगा। द मैन, जो आदमी कभी खाने के लिए भीख मांगता था, आज दूसरे के दिलों को भरता है या खिलाता है उम्मीदों के साथ, दूसरे के दिलों को भरता है। आप फेड नहीं लगाते हैं कोई बात नहीं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी यहाँ पर, हालांकि ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसका मतलब फेड बहुत इफेक्टिव वर्ड है, यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहा है। आप इसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके बदले फिल्ड कर दीजिए, FILLED। द मैन हु वंस बेग्ड फॉर फूड, वो आदमी जो कभी खाने के लिए भीख मांगता था, आज दूसरे के दिलों को उम्मीदों से भरता है, फील्ड का मतलब भरता है, FILLED। आज अरुण मंच पर खड़ा है, टुडे मतलब आज, अरुण मतलब लड़के का नाम, स्टैंड्स मतलब खड़ा होता है, एस में आ गया है दोस्तों, तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। जब वर्ब के साथ एस लगता है तो आप समझ जाइए ता तो ती लग रहा है प्रेजेंट में। जब आज अरुण खड़ा खड़ा होता है ऑन अ स्टेज, मतलब मंच पर, ऑन मतलब होता है पर, अ स्टेज होता है मंच पर। आज अरुण मंच पर खड़ा होता है, भीड़ को अपनी कविताएं सुना रहा है, रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, हिज मतलब अपनी, पोएम्स मतलब कविताएं, या सुना रहा है, रीडिंग मतलब पढ़ रहा है या सुना रहा है दोस्तों, इसको एक ही कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, इसको कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि कविता पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे रीडिंग हिज पोएम्स, अपनी कविताएं पढ़ रहा है, किसके लिए, टू द क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ के लिए। तो उसको हम सिंपल से बोलेंगे, आज अरुण मंच पर खड़ा है, भीड़ को अपनी कविताएं सुना रहा है। आप इसको सिंपल भाषा में इस तरह से बोल सकते हैं, टुडे अरुण स्टैंड्स ऑन अ स्टेज, आज अरुण स्टेज पर खड़ा है, रीडिंग अपनी कविताएं सुना रहा है, टू द क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ को, क्राउड ऑफ पीपल बोलेंगे लोगों की भीड़ को, पीपल मतलब लोग, क्राउड मतलब भीड़, ऑफ मतलब का। वो कहता है, ही सेज वो कहता है, सॉफ्टली मतलब धीरे से, वो कहता है, दुनिया बदलने के लिए धन नहीं, साहस चाहिए। यू मतलब आपको, डोंट मतलब नहीं, नीड मतलब जरूरत है, धन की, रिचेस होता है धन, तो आपको धन की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों। मैं प्रॉपर वर्ड बाय वर्ड समझा रहा हूँ, आप उसे ट्विस्ट कर सकते हैं हिंदी में, जरूरी नहीं है कि जो हिंदी में एक एक वर्ड ही लिखा है आप उसको एक एक वर्ड ही इंग्लिश में बोलेंगे, मीनिंग आपकी निकलनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, इवेंचुअली आप बोल पाने चाहिए, आप अपना मैसेज कन्वे कर पाना चाहिए। आप ये मत सोचिएगा कि सर बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड नहीं बता रहे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वर्ड तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और उस वर्ड को कैसे सरल तरीके से आप वाक्य में बदल सकते हैं मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। वो कहता है, दुनिया बदलने के लिए धन की नहीं, साहस चाहिए। आपको डोंट मतलब नहीं, नीड मतलब जरूरत है, रिचेज मतलब धन की, आपको धन की जरूरत नहीं है, टू चेंज मतलब बदलने के लिए, द वर्ल्ड संसार को, आपको दुनिया को या संसार को बदलने के लिए धन की जरूरत नहीं है, केवल, ओनली मतलब केवल, साहस चाहिए, ओनली करेज, ओनली। आप यहाँ पर नीड लगा सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप नीड लगाएं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर नीड लगा दे रहा हूँ। आपको धन की जरूरत नहीं है दुनिया बदलने के लिए, ओनली नीड करेज, आपको केवल साहस की जरूरत है। अरुण की कहानी सिखाती है, अरुण, जो अपोस्ट्रोफी लगा है ना दोस्तों यहाँ पर, इसका मतलब होता है अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, और जब इसके संग एस लगता है इसका मतलब होता है का। तो अरुण की कहानी, स्टोरी मतलब कहानी, रिमाइंड्स अस मतलब हमको सिखाती है या याद दिलाती है, अस मतलब हमको, रिमाइंड्स मतलब सिखाती है याद दिलाती है, दैट महानता सुविधा से नहीं, साहस से जन्म लेती है। ग्रेटनेस मतलब महानता, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, बोर्न मतलब पैदा होना। तो महानता पैदा नहीं होती है, फ्रॉम मतलब से, कंफर्ट मतलब सुविधा से, तो महानता सुविधा से जन्म नहीं लेती है, बट मतलब लेकिन, फ्रॉम मतलब करेज, साहस से लेती है।
तो अरुण की स्टोरी हमें ये बताती है कि महानता साहस से जन्म लेती है, सुविधा से नहीं। अंधेरे समय में भी रचनात्मकता की एक छोटी सी चिंगारी दुनिया को रोशन कर सकती है। अंधेरे में समय में भी रचनात्मकता की एक छोटी सी चिंगारी दुनिया को रोशन कर सकती है। इवन मतलब भी इन द डार्केस्ट रूम, इन मतलब में डार्केस्ट मतलब अंधेरे, क्षणों में भी, डार्केस्ट मतलब अंधेरे, मोमेंट्स मतलब क्षणों में भी। तो अंधेरे क्षणों में भी, अस्पार्क मतलब चिंगारी, ऑफ मतलब क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता। तो ऑफ मतलब हो गया का, स्पार्क मतलब हो गई चिंगारी, क्रिएटिविटी मतलब हो गया रचनात्मकता, कैन मतलब सकता है, लाइट मतलब जलाना, द वर्ल्ड तो संसार को। तो इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट्स, तो अंधकार के पलों में भी रचनात्मकता की एक चिंगारी संसार को जला सकती है। तो ये इसका मतलब हो गया दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज का ट्यूटोरियल दोस्तों थोड़ा टफ था, जो मैंने जानबूझ के बनाया था ताकि आप एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग वर्ड्स सीख सकें, सेंटेंस मेकिंग सीख सकें। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप इस वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हो, समझने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ मैं बार बार लाता रहूँगा, आपको उसकी मीनिंग और सेंटेंस मेकिंग बनाता रहूँगा। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट।